Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from unit number 7 financial arithmetic. आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अरिथमेटिक कि फाइनेंशियल अरिथमेटिक क्या होता है। फाइनेंशियल का मीनिंग आपको पता है क्या होता है, माली, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, आपको पता है 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं। वो कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो फाइनेंशियली हम ये जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स देखें इस यूनिट के। इन दिस यूनिट स्टूडेंट विल लर्न, इस यूनिट में स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। इस यूनिट में स्टूडेंट जो है वो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम कैसे कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं, इसके अलावा प्रॉफिट है, लॉस कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी परसेंटेजेस क्या है। अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सिंपल डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट एंड सक्सेसिव डिस्काउंट्स। इसके अलावा सिंपल डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, और सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है। अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन, प्रॉपर्टी टैक्स एंड जनरल सेल्स टैक्स। इसके अलावा टैक्सेस जो होते हैं डिफरेंट, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है और जनरल सेल्स टैक्स क्या होता है। अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड टर्म्स रिलेटेड टू इट। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है और सिंपल इंटरेस्ट से जितनी भी टर्म्स इससे रिलेटेड होती हैं उनके बारे में सीखेंगे कि वो क्या है। टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, सिंपल डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसके अलावा हम कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो किस से रिलेटेड होंगे, कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस से, प्रॉफिट लॉस इसमें हमने फाइंड करना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो सकता है, लॉस परसेंटेज, इसके अलावा सिंपल डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ज़कात एंड उशर, इसके अलावा ज़कात और उशर का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हम इस यूनिट नंबर 7 में सीखेंगे। टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ज़कात एंड उशर, और ज़कात और उशर से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम इस यूनिट में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है मैथ्स फ्लैश। तो मैथ्स फ्लैश क्या है, देखिए सबसे पहले मैथ्स फ्लैश, व्हाट परसेंटेज ऑफ अ फील्ड इज इरिगेटेड इफ, के एक फील्ड कितने परसेंटेज इरिगेटेड होता है, पानी देना, ठीक है, इरिगेट होता है फसल को पानी देना। तो एक खेत को जब पानी दिया जा रहा है तो परसेंटेज क्या होगी, अगर इफ़ 250 आउट ऑफ 400 एकर्स आर इरिगेटेड, अगर 400 एकर्स में से 250 जो एकड़ है उसको इरिगेट किया जा रहा है तो उसकी परसेंटेज क्या होगी। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे हम, 250 को डिवाइड करेंगे 400 से। जब हम 250 को 400 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों इवन नंबर्स हैं और उन पे 50 का टेबल जो है वो इजीली जा सकता है, तो 55 से 250 एंड 58 सा 400, तो आंसर जो परसेंटेज आएगी आपके पास 5/8 होगी, 5/8 परसेंटेज। नेक्स्ट नंबर 2, हाउ इज 3/4 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, कि हम 3/4 को परसेंटेज में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए अगर तो हम 3/4 को मल्टीप्लाई करें 100 से, तो देखें जब हम 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 100 दोनों इवन नंबर्स हैं, और 4 जो है वो 100 का, सॉरी 100 जो है वो 4 का फैक्टर भी है। तो जब हम
4 के ट्रिपल से 100 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर 25 होगा। फिर 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 75। तो 3/4 को जब हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 75। हाउ मच प्रॉफिट डज अ फ्रूट सेलर मेक इफ ही सेल्स फ्रूट कॉस्टिंग ₹300 एट 20% अबाउट कॉस्ट। हाउ मच फ्रूट डज अ फ्रूट सेलर, ये एक फ्रूट सेलर है यानी कि फ्रूट बेचने वाला है, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा अगर इफ़ ही सेल्स फ्रूट कॉस्टिंग ₹300, अगर जो उसके फ्रूट है उसकी कीमत कितनी है 300 है, तो उसको वो 20% अबाउट कॉस्ट, इस 300 से भी ऊपर 20% पे वो उसको सेल करे तो फिर उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 20% का, ठीक है, 20% फाइंड करना होगा। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 300, तो 100 1 आर 100, 100 3 आर 300। फिर जब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 60, मीन्स प्रॉफिट उसको 60 रुपीज़ का होगा। ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा 60 रुपीज़। नेक्स्ट नंबर 4, इफ़ अली बोरोज ₹10,000 फ्रॉम द बैंक, अगर अली जो है एक बैंक से 10,000 रुपीज़ उधार लेता है एंड द बैंक चार्जेस 5% इंटरेस्ट ईच ईयर, और बैंक जो है उसको हर साल 5% इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, यानी कि अगर उसे 10,000 लिया है तो एक साल के बाद अगर वो वापस करना चाहे उन 10,000 रुपीज़ को तो उसको उसका 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। हाउ मच डज अली रीपे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एक साल के एंड पे अली कितनी रकम जो है वो पे करेगा। तो इसके लिए हम पहले 5% का निकालेंगे 10,000 का, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10,000, और 10,000 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो पीछे बच जाएगा 100, और फिर उस 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। मीन्स 5% जो होगा 10,000 का वो होगा 500। तो 10,000 में 500 प्लस करें तो 10,500 रुपीज़ आते हैं। तो अली को एक साल के बाद जो है 10,500 रुपीज़ रीपे करने पड़ेंगे। तो ये था मैथ्स फ्लैश, आप इसको अपनी रफ नोटबुक्स पे खुद सॉल्व करेंगे। मैंने वैसे इसके चारों पार्ट्स आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, तो आपने इनको गौर से सुनना है और साथ साथ इनको अपनी रफ नोटबुक पे सॉल्व भी करना है। नेक्स्ट है, a businessman of any level hopes to sell his goods at a higher price than the cost। कोई भी बिजनेसमैन होता है किसी भी लेवल पे हो, ठीक है, तो उसको ये उम्मीद होती है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसकी जो चीज़ें हैं वो उसकी कास्ट प्राइस से भी ज़्यादा उनकी प्राइस हो, जब वो बेचे तो उनकी जो कीमत है वो कास्ट प्राइस से भी ज़्यादा होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज परचेज्ड, ठीक है, एक ऐसी कीमत जिस पे कोई चीज़ खरीदी जाती है इज़ नाउन एज इट्स कॉस्ट प्राइस, वो उस ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, एक कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जिस प्राइस पे हम उसको परचेज करेंगे वो उसकी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। तो ये कॉस्ट प्राइस की आपकी डेफिनेशन भी है। यहाँ से ये जो है द, और उसके नीचे ये जो लाइन है स्टार्टिंग से लेके द प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज परचेज्ड इज नाउन एज कास्ट, सॉरी, यहाँ तक ये देखें, द प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज परचेज्ड, एक ऐसी कीमत जिस पे कोई चीज़ खरीदी जाती है
वो उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। एंड द प्राइस विच द आर्टिकल और ऑब्जेक्ट इज सोल्ड, और ऐसी कीमत, ठीक है, जिस पे कोई ऑब्जेक्ट या कोई आर्टिकल बेचा जाता है, सेल किया जाता है, उसे कहते हैं उसकी सेलिंग प्राइस। मीन्स एसपी और सीपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस एंड एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। ये एसपी और सीपी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है प्रॉफिट। अ प्रॉफिट इज अर्न्ड व्हेन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। एक प्रॉफिट जो है वो तब होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है। मीन्स एस पी ग्रेटर देन सी पी, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट इज अर्न्ड व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। एक प्रॉफिट जो है वो तब होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है। एस पी इज ग्रेटर देन सी पी। देयरफॉर प्रॉफिट का ये फार्मूला भी लिखा हुआ है कि प्रॉफिट फिर किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कि प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। और नेक्स्ट है प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का ये फार्मूला गिवन है। तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, यानी कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला है। प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की डेफिनेशन आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी भी है और याद करनी है। इसके अलावा प्रॉफिट की डेफिनेशन भी लिखनी है और याद करनी है, और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला भी लिखना और याद करना होगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज की टॉपिक देखें क्या है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो, मीन्स सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो, देन देयर विल बी अ लॉस, तो फिर क्या होगा, लॉस होगा। अगर कॉस्ट प्राइस जो है ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से तो क्या होता है, लॉस। और अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो फिर क्या होता है, प्रॉफिट। अब लॉस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसलिए लॉस किसके इक्वल होगा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को जब माइनस करेंगे तो हम लॉस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज किसके इक्वल होगी, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 के लॉस को जब हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास लॉस परसेंटेज आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, अ मैन परचेज्ड अ टीवी सेट एट ₹4000। एक बंदा है वो एक टीवी सेट खरीद रहा है और उसकी कीमत कितनी है, 4000 रुपीज़, एंड सोल्ड इट फॉर ₹2500। उसने 4000 रुपीज़ में एक टीवी खरीदा था और 2500 रुपीज़ में उसको सेल किया है। फाइंड हिज लॉस परसेंट। ये तो वो गिवन है, ये बताया गया है कि उसको लॉस हुआ है, लेकिन लॉस परसेंट क्या है, हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन देखें। अब लॉस परसेंटेज में क्या होता है कि सीपी जो है वो बड़ा होता है, सीपी बड़ी होती है, सॉरी सोल्यूशन। तो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। तो लॉस फाइंड करेंगे सबसे पहले, फिर लॉस परसेंटेज। तो लॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 4000 और सेलिंग प्राइस कितनी है 2500। 4000
-2500, तो लॉस कितना हुआ? ₹1500, मीन्स उसको 15% लॉस हुआ है। अब लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे, लॉस परसेंटेज क्या होती है? तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय CP, मीन्स कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस कितना हुआ है? ₹1500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 4000, ठीक है। 1500 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई 100। तो जब हम 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1,50,000। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4000, तो आंसर आपके पास आएगा 37.5%, या फिर 37 इंटू 1/2%, क्योंकि 1/2 जो है वो 0.5 के इक्वल होता है। इसलिए जो लॉस परसेंटेज होगी वो क्या होगी? 37.5%। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अब एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट? गेन, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज क्या होगी? इफ ऑरेंजेस आर ब्रॉट एट ₹9 पर डजन। अगर ऑरेंजेस जो है, ऑरेंज खरीदे गए हैं और 1 डजन ऑरेंज जो है वो 9 रुपीज़ के हैं, एंड सोल्ड इट ₹18 पर 20 ऑरेंजेस, और फिर 18 रुपीज़ के 20 ऑरेंजेस जो है वो उनको बेचा गया है। तो फिर पता है गेन होगा या लॉस होगा? अगर गेन होगा तो गेन परसेंटेज क्या है, और अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज क्या है? हियर तो सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले हियर द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। सबसे पहले उन्होंने कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंज क्या बताई है? 9 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज क्या होगा? 1 डजन में 12 ऑरेंजेस होंगे, तो 9 को डिवाइड करेंगे 12 से। जब 9 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 0.75, ठीक है। मीन्स 0.75 रुपीज़ का एक ऑरेंज जो है वो खरीदा गया था। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस, ठीक है, कितनी थी? 18। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज क्या होगी? 18 को डिवाइड करेंगे 20 से। जब 18 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस जो होगी 1 ऑरेंज की वो आएगी आपके पास 0.90। अब यहाँ पे देखिए 0.90 बड़ा है 0.75 से, मीन्स क्या हुआ है? प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज अ प्रॉफिट, ठीक है। ये बात यहाँ पे ये लिखी हुई है कि देयर इज अ प्रॉफिट सिंस SP इज ग्रेटर देन CP। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे? तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करना होगा। तो प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 0.90, उसमें से कॉस्ट प्राइस 0.75 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.15, ठीक है, 0.15। अब 0.15 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज जब फाइंड करेंगे तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट यहाँ पे उन्होंने फाइंड किया है माइनस करके, तो वो क्या आएगा? 0.15 डिवाइडेड बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 0.02 थे तो वो हमने डेसिमल पॉइंट को कैंसिल कर दिया, जस्ट 15 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100। हम 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1500। 1500 डिवाइडेड बाय 75, तो आंसर होगा आपके पास 20। तो 20% जो है वो उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो ये था कॉन्सेप्ट कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला, लॉस फाइंड करने का फार्मूला और लॉस परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला। और ये हमने 2 एग्जांपल्स भी चेक कर लिए कि कैसे फाइंड करना है लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज।
नेक्स्ट वी मूव ऑन एक्सरसाइज 7A। अब हम एक्सरसाइज 7A की तरफ आते हैं जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 92 पे है। तो एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? A man purchased 8 dozen pens for ₹25 each। एक बंदे ने, ठीक है, 1 दर्जन पेन्स खरीदे हैं और हर पेन की कीमत जो है वो कितनी है? ₹25। एंड सोल्ड देम एट ₹28 ईच। और उनको जब उसने सेल किया है तो हर पेन की कीमत कितनी थी? सेलिंग प्राइस क्या थी? ₹28। फाइंड द टोटल प्रॉफिट एज वेल एज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द ट्रांजेक्शन। तो ये पता है कि प्रॉफिट हुआ है तो टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। इसके अलावा प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड करनी होगी कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या थी। नेक्स्ट अब देखें सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन्स जो कि गिवन था, ठीक है। अब एक पेन की कीमत कितनी थी? ₹25। तो एक दर्जन पेन की कीमत कितनी होगी अगर हम 25 को मल्टीप्लाई करें 12 से, क्योंकि एक दर्जन में 12 अदद चीज़ें होती हैं, इसलिए हम 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आया? 300। मीन्स एक दर्जन पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी है? ₹300। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेन्स। इसके बाद हमने एक दर्जन पेन्स की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो एक पेन की सेलिंग प्राइस कितनी थी? ₹28। तो फिर एक दर्जन पेन्स की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 28 मल्टीप्लाई 12 विच इज इक्वल टू ₹336। तो एक दर्जन पेन्स की सेलिंग प्राइस कितनी है? ₹336। अब सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट। तो अब हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी? 336 और कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 300। 336 माइनस 300। जब हम 336 में से 300 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ₹36। मीन्स ₹36 जो है वो उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट है। नो अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये था कि ट्रांजेक्शन मीन की उन्होंने जो कीमत दी है वो जस्ट एक पेन्स की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, और हमने एक दर्जन पेन्स की कॉस्ट और सेलिंग प्राइस बतानी है, इसलिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन का वर्ड यूज हुआ है कि आपने टोटल का बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो आप देखें प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होगा? प्रॉफिट कितनी है? ₹36 और कॉस्ट प्राइस कितनी है? ₹300 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए जब हम 100 को 100 और 300 आपस में एक दूसरे के फैक्टर्स हैं और 100 जो है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं 300 से। तो 100 1s आर 100, 100 3s आर 300। ये क्या बचेगा? 36 1s आर 36 डिवाइडेड बाय 3। तो जब हम 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12, बिकॉज 12 3 36 होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास क्या आएगी? 12%, ठीक है। और हमने प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज की फाइंड करनी थी, तो प्रॉफिट कितना है? ₹36 और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? 12%। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A man buys eggs at ₹9.60 per dozen। एक आदमी ने अंडे खरीदे और एक दर्जन अंडों की कीमत जो है वो कितनी थी? ₹9.60 एंड सेल्स 20 एग्स फॉर ₹18। और उसने 20 अंडे जो है वो ₹18 के सेल किए। व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट? तो उसकी गेन मीन प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज क्या होगी? ये क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही है सेम जैसे हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 2 की थी आपके बुक के पेज नंबर 87 पे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है।
देखें आप सोल्यूशन में, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक दर्जन अंडों की 9.60 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन एग, एक अंडे की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 9.60 को डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.8, मीन्स एक अंडे की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 0.8 रुपीज़। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस पर 20 एग्स, तो 20 अंडों की सेलिंग प्राइस क्या है, 18 रुपीज़। देन सेलिंग प्राइस फॉर वन एग, तो एक अंडे की सेलिंग प्राइस क्या होगी, मीन्स 18 को डिवाइड करेंगे हम 20 से। जब 18 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.9, तो एक अंडे की कीमत कितनी होगी, 0.9 सेलिंग प्राइस होगी। देयर इज अ प्रॉफिट, अब इसमें प्रॉफिट हुआ है सिंस, क्योंकि एस पी क्या है, ग्रेटर देन सी पी, कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस है 0.9 और कॉस्ट प्राइस है 0.8, तो सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, सो देयर इज अ प्रॉफिट। अब सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट फाइंड करना है हमने, तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसमें हम सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या थी, 0.9 और कॉस्ट प्राइस क्या थी, 0.8। 0.9 माइनस 0.8, तो आंसर क्या होगा, 0.1, ये प्रॉफिट हो गया। देन प्रॉफिट परसेंटेज, तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट क्या है 0.1 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 0.8 मल्टीप्लाई 100। तब हम 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो 10 को जब डिवाइड करेंगे 0.8 से तो आपके पास आंसर होगा 12.5। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगी 12.5%। तो अब इसमें गेन हुआ है, तो गेन कितना है 0.1 रुपीज़ का, और गेन परसेंटेज क्या है 12.5%। हमने इसमें गेन या फिर गेन और गेन परसेंटेज की फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है एक्सरसाइज 7A की कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7A। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, मिस्टर अरसलान bought a plot of land for ₹108,000। मिस्टर अरसलान ने एक ज़मीन का प्लॉट खरीदा है और जिसकी कीमत कितनी है 108,000 रुपीज़, एंड सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और उसको जब उसने सेल किया तो उसको प्रॉफिट जो है वो 20% प्रॉफिट हुआ। एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल इट, तो फिर उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर प्रॉफिट जो है वो 20% है, तो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन देखें, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ लैंड, तो कॉस्ट प्राइस क्या थी 108,000 और प्रॉफिट कितना है 20%, तो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। अगेन ऑफ 20% इम्प्लाइज डैट, कि अगर 20% का प्रॉफिट है तो इसका मतलब ये हुआ व्हेन CP इज 100, अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 120, ठीक है। 20% गेन का मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 हो तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 120। हियर व्हेन CP इज 100, यहाँ पे जब कॉस्ट प्राइस 100 थी तो सेलिंग प्राइस कितनी है 120 रुपीज़, ठीक है। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 1, तो अगर कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, मीन्स 120 डिवाइडेड बाय 100। जब हम 120 को
100 से डिवाइड करें। एंड व्हेन CP इज 108,000, और अगर कास्ट प्राइस जो है वो 108,000 रुपीज़ हो तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो फिर सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे कि 120 डिवाइडेड बाय 100, ये तो एक, अगर कॉस्ट प्राइस एक हो तो फिर सेलिंग प्राइस थी, और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 108,000 से। जब हम 120 को 108,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 12,960,000। ठीक है, ये 120 को 108,000 से मल्टीप्लाई करने से आया है, जो क्या है 12,960,000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 100 के ये दो जीरोस और ये दो जीरोस कैंसिल हो गए, मीन्स अगर हम 12,960,000 को 100 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 129,600। तो ये उसकी सेलिंग प्राइस होगी अगर प्रॉफिट जो है वो 20% हो तो। यही हमने फाइंड करनी थी सेलिंग प्राइस, जो कि हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके साइज 7A। इफ 11% इज लॉस ऑन बुक्स सोल्ड एट ₹10.68, अगर जो बुक्स हैं उनकी सेलिंग प्राइस पे जो लॉस हुआ है वो कितना है 11%। ठीक है, अगर बुक्स की सेलिंग प्राइस 10.68 हो तो लॉस कितना है 11% है। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स, तो फिर बुक्स की कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस 10.68 है और लॉस उस पर 11% का हुआ है तो फिर बताएं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी। कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है हमने बुक्स की। एंड एट व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड एट टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। बुक्स की कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के बाद हमने ये फाइंड करना है कि बुक्स की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए जब उसको प्रॉफिट हो 10% का। ठीक है, 10% प्रॉफिट पे बुक्स की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। अगर बुक्स की सेलिंग प्राइस 10.68 है और 11% लॉस है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी। सूची में देखिए, सबसे पहले सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स कितनी है 10.68 रुपीज़, और लॉस परसेंटेज गिवन है, तो लॉस परसेंटेज कितनी है 11%। अब हमने फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक्स, हमने खुद से ये लेट लिया है कि बुक्स की कॉस्ट प्राइस क्या है x है। देन अगर कॉस्ट प्राइस x हो तो फिर लॉस किसके इक्वल होगा। तो लॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, हमने क्या लेट किया x, तो x माइनस सेलिंग प्राइस क्या है 10.68, ये लॉस हो गया। एंड लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस परसेंटेज किसके इक्वल होगा, लॉस क्या था x माइनस 10.68 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है x मल्टीप्लाई 100। अब अगर हम लॉस परसेंटेज जो हमें गिवन है वो क्या है 11%, तो लॉस परसेंटेज की जगह अगर हम उसकी वैल्यू पुट करें 11% तो वो इक्वल होगा x माइनस 10.68 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई 100। अब ये 11 था और ये x जो है वो इधर इसके नीचे डिवाइड हो रहा था, जब साइड चेंज होगी तो दूसरी साइड पे जाके ये 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 11x इज इक्वल टू x माइनस 10.68 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ से हमने वेरिएबल्स को अलग करना है और कॉन्स्टेंट्स को अलग करना है। तो इस साइड पे एक ही वेरिएबल है जो कि क्या है x, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव x माइनस x का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11x माइनस x, और इसके अलावा ये 100 जो है ये भी 10.68 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब साइड चेंज होगी तो ये नीचे
11x के नीचे डिवाइड होगा, तो क्या बन जाएगा 11x डिवाइडेड बाई 100 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10.68। अब एलसीएम लेंगे हम, तो 100 और x के नीचे 1 है, तो 100 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 100 आएगा, तो 11x माइनस 100x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू माइनस 10.68। तो 11 में से जब हम 100 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 89x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू माइनस 10.68। अब यहाँ से हमने x को अलग करना होगा। अब 100 नीचे यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो 12 गिर जाएगा इस साइड पे, तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। माइनस 10.68 मल्टीप्लाई 100, तो ये 89 जो है वो क्या होगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस और माइनस दोनों साइड से साइन भी कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होके प्लस साइन होगा। अब 10.68 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 1068 डिवाइडेड बाई 89, और जब हम 1068 को 89 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 12, x इज इक्वल टू 12 होगा। तो x हमने लेट किया था क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक्स की हमारे पास क्या आएगी 12 रुपीज़, ये कॉस्ट प्राइस होगी। कि अगर हमारे पास जो सेलिंग प्राइस थी वो क्या थी 10.68 और 11% लॉस हुआ था, तो उन्होंने कहा था कॉस्ट प्राइस बताएं, तो कॉस्ट प्राइस क्या हुई थी 12। अब सेकंड जो थी कि बुक्स की सेलिंग प्राइस क्या हो अगर हमें 10% जो है वो प्रॉफिट हो, तो नाउ इफ प्रॉफिट इज इक्वल 10%, अगर प्रॉफिट 10% हो देन सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। फिर सेम मेथड हम जैसे हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक्स को लेट किया था x के इक्वल, इसी तरह हम सेलिंग प्राइस को भी x के इक्वल लेट करेंगे। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या है x और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आई है 12, तो x माइनस 12। एंड प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल है, प्रॉफिट परसेंटेज की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 10% इक्वल होगा प्रॉफिट किसके इक्वल है x माइनस 12 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 12 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे ये 10% जो है, अब 10 था, ये 12 जो है वो इधर इसके नीचे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, 10 मल्टीप्लाई बाय 12, और ये 100 जो है वो x माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, साइड चेंज होगी तो ये 10 मल्टीप्लाई 12 के नीचे डिवाइड होगा। तो 10 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x माइनस 12। जब हम 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 120 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x माइनस 12। जब हम 120 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1.2, तो 1.2 इज इक्वल टू x माइनस 12। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 1.2 प्लस 12। हम 12 को इस साइड पे ले गए हैं, ये 12 माइनस की बजाय पॉजिटिव का हो गया है प्लस का, तो x इज इक्वल टू 13.2। जब हमने 12 में 1.2 को ऐड किया तो आंसर आया 13.2। तो x को हमने लेट किया था कि वो क्या है सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है 13.2 रुपीज़, ठीक है। अगर प्रॉफिट 20% हो 10% हो तो फिर सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए 13.2 रुपीज़। अब नीचे आंसर देखिए कॉस्ट प्राइस इफ लॉस इज 11%, अगर 11% लॉस हो तो कॉस्ट प्राइस क्या थी 12 रुपीज़, और अगर सेलिंग
सेलिंग प्राइस प्रॉफिट इज 10%, और अगर 10% प्रॉफिट हो तो उसमें सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारे पास 13.2 रुपीज़। ये हमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये आज वाले लेक्चर में जस्ट हमने एक्सरसाइज 7 एक क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जो दो क्वेश्चन रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।